वेलकम स्टूडेंट। अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा है बिजनेस सर्विसेज, उसका एक और जो पार्ट है यानी बिजनेस सर्विस और किस एरिया में होती है वो हम लोग देखेंगे, जो कि है इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस इट मीन्स बीमा। अब इंश्योरेंस शब्द से आप सभी को भली भांति परिचित है कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस के टाइप्स भी आप लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस किस किस तरीके किस किस में होता है, किस क्या क्या इसके किस किस फील्ड के अंदर आजकल ये एंटर कर चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले इंश्योरेंस के बारे में शुरुआत करने से पहले हम लोग इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया है जिसे हम लोग हिंदी में कहेंगे अनुबंध, कि इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स कंसिडरेशन one party promised to pay a fixed amount either at the happening of an event or at the expiry of certain period। क्या मतलब है कि बीमा एक अनुबंध है अथवा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक निश्चित प्रतिफल के बदले में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी विशेष घटना के घटित होने अथवा निश्चित अवधि के समाप्त होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि देखिए कितने पक्षकार आ रहे हैं, दो। एक पक्षकार तो वो जो इंश्योरेंस करता है, दूसरा पक्षकार वो जो इंश्योरेंस करवाता है। ठीक है, अब आगे की क्या बात है कि एक निश्चित प्रतिफल के बदले। ठीक है, अब प्रतिफल आगे क्या होगा वो अभी हम लोग जब इसके आगे में डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। के अंतर्गत एक निश्चित प्रतिफल के बदले में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को किसी विशेष घटना के घटित होने, यानी जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो वो घटना आपको उल्लेखित करनी होगी। ठीक है, या टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में ही वह घटना एस्टेब्लिश होगी या स्थापित होगी, अथवा निश्चित अवधि के समाप्त होने पर एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। कौन देता है? इंश्योरेंस करने वाला। ठीक है, और इंश्योरेंस करवाने वाला भी एक तरह से क्या देता है? वचन देता है। किसका? प्रतिफल का। ठीक है, आ गया। तो अब यहाँ पे कुल मिला के बात आ रही है सामने क्या क्या आ रही है, जो हम लोग आगे इसके अंदर जो इसकी टर्मिनोलॉजी है यानी इसकी जो शब्दावली है वो सब इसके अंदर इंक्लूड हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी यानी इसकी शब्दावली की तरफ देखते हैं। सबसे पहला जो आया वो है बीमक या बीमाकर्ता। अब बीमा क्या बीमाकर्ता कौन है? जो इंश्योरर है, यानी वह पक्षकार जो अनुबंध करता है, मतलब अनुबंध करता है यानी किसे? द्वितीय पक्षकार से। ठीक है, तो बीमा करने अथवा दूसरे की जोखिम के दूसरे की जोखिम को दायित्व अपने ऊपर लेने वाला कौन होता है? इंश्योरर या बीमा करता, यानी हु इज द टेकर ऑफ रिस्क, जो रिस्क लेने वाला है। ठीक है, जो जोखिम का जो दायित्व अपने पर लेता है वह बीमा करता होता है। नेक्स्ट, बीमित या बीमाधारी, यानी इट मीन्स इंश्योर्ड, यानी जिसका बीमा कराया जाता है, अर्थात जिसकी जोखिम का उत्तरदायित्व तो बीमा करता लेता है। ठीक है, जिसकी जोखिम का दायित्व तो कौन लेता है? बीमा करता, और जिसकी जोखिम में कौन होता है? बीमाधारी। तो वह क्या कहलाता है? बीमित या बीमाधारी। इसके बाद नेक्स्ट है प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब क्या हुआ कि वह बीमाकर्ता द्वारा अपनी सेवाएं प्रदान, यानी ये जो बीमा करता है इसके द्वारा अपनी जो सेवाएं प्रदान की जा रही है उसके फलस्वरूप जो शुल्क लिया जाता है वह प्रीमियम कहलाता है। आया समझ में? मतलब ये जो बीमा करता जो है वह जो इसको इंश्योरेंस की जो श्योरिटी दे रहा है, यानी घटना के घटित होने से संबंधित जो सुरक्षा दे रहा है, उस सुरक्षा के बदले में वह जो अमाउंट लेता है, वह जो राशि लेता है, वह प्रीमियम कहलाती है। इसके बाद है बीमा पत्र या पॉलिसी, वह प्रलेख जिसमें बीमा समझौते की शर्तें लिखी जाती हैं। ठीक है, जो हम लोग पॉलिसी ले रहे हैं तो उस पॉलिसी की जो शर्तें जो जिसमें लिखित हैं वह क्या कहलाती है? बीमा पत्र। और फिर है बीमित राशि, इट मीन्स सम एश्योर्ड। अब बीमित राशि का मतलब क्या हुआ? जितनी राशि का बीमा कराया जाता है वह बीमित राशि कहलाती है। ठीक है, आगे आपको समझ में? तो ये इसके कुछ 5 जो है वो टर्म्स हैं। आप लोग इन टर्म्स के अकॉर्डिंग हम लोग अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करवाया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से। ठीक है, कितने लाख का?
2.5 लाख का कौन सा वाला? चोरी बीमा का। ठीक है, किसका बीमा करवाएगा वो? ठीक है, उसने मान लीजिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, उसकी जो प्रीमियम यानी हर महीने जो उसका वादा हुआ था प्रीमियम यानी एक निश्चित धनराशि चुकाने का, वो था 3000 रुपीज़। ठीक है, अब देखो मिस्टर ए ने इंश्योरेंस करवाया ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कितने लाख का? 2.5 लाख का एक्सीडेंटल यानी दुर्घटना बीमा। हर महीने वो प्रीमियम कितना चुका रहा है? 3000 का। ठीक है, अब कार का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और कार को ठीक करवाने में उससे कितने रुपए खर्च हुए? 15,000 रुपये उसके कार को ठीक करवाने में खर्च हुए। तो ये जो 15,000 रुपये हैं वो किसके द्वारा चुकाए जाएंगे? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो अब इस उदाहरण में आपको क्या नज़र आया कि ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए वो तो कौन हो गया? इंश्योर्ड। मिस्टर ए क्या हुआ? इंश्योर्ड। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई? इंश्योरर। ये क्या हो गई? इंश्योरर। इसके अलावा जो 2,50,000 है वो क्या हो जाएगा आपका? सम एश्योर्ड। ठीक है, बीमित राशि। और ये जो प्रीमियम है वो अभी हमने आपको बताया था कि एक निश्चित धनराशि जो चुकाई जाती है, तो ये प्रीमियम हो गया आपका एक तरह से प्रॉमिस बाय दी मिस्टर ए। ठीक है, तो आगे आपको समझ में ये सारी बातें। और ये जो एक्सीडेंटल वाला जो है ये क्या हो गई? पॉलिसी। आ गया समझ में? ये जो टर्मिनोलॉजी आ गई समझ में? यानी जो बीमा करवाता है वो तो है इंश्योर्ड, जो बीमा करता है वो हो गया इंश्योरर, जो जितनी राशि का बीमा होता है वो होता है सम एश्योर्ड। ठीक है, और जितने राशि चुकाने का वचन हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली होता है या ईयरली, वो हो गया आपका प्रीमियम। ठीक है, और जो चीज़ का बीमा होता है वो होती है आपकी पॉलिसी। ठीक है, आ गया समझ में अब तक तो आपको? अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी कुछ विशेषता की तरफ। ठीक है, कि बीमा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर कितने पक्षकार होते हैं? 2। कौन कौन से? 1 इज इंश्योरर एंड सेकंड इज इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योरर और इंश्योर, तो ये 2 पक्षकार होते हैं। इसके बाद सहकारी व्यवस्था। यहाँ देखिए वापस एक वर्ड आ गया सहकारी। यदि आप मेरे पुराने वीडियो से लेक्चर की तरफ जाओगे तो हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ा था और कॉर्पोरेशन भी पढ़ा था। ठीक है, तो कॉर्पोरेशन का मतलब क्या हुआ? एक सबके लिए और सब एक के लिए। मतलब आ गया समझ में कि आपके द्वारा जो इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, जो आप इंश्योरेंस की राशि जो आप चुका रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कई व्यक्तियों के द्वारा इंश्योरेंस करवाया गया है और कई व्यक्तियों के द्वारा इंश्योरेंस की राशि चुकाई जा रही है। ठीक है, तो वो जो राशि है वो केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसकी घटना घटित होती है। ठीक है, या समय समाप्ति होती है। तो आप भी जानते हैं कि घटना सबके साथ घटित नहीं होती है। ठीक है, तो वो जितनी भी इंश्योरेंस की जो राशि अब तक जमा हुई है प्रीमियम के रूप में, वो कहाँ काम आ रही है? किसी एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो एक व्यक्ति की सबके लिए काम आती है और सब व्यक्तियों की राशि किसी एक के लिए काम आती है। इसलिए ये कौन सी व्यवस्था हो गई? सहकारी व्यवस्था हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके बाद में घटना का घटित होना। ठीक है, हैपनिंग ऑफ इवेंट। देखिए इंश्योरेंस का जो मैं जो इसके टाइप्स हैं आगे मैं बताऊंगा, उसमें घटना का घटित होना जरूरी नहीं भी है और है भी। घटना का घटित होना जरूरी कहाँ नहीं है? केवल लाइफ इंश्योरेंस, इट मीन्स जीवन बीमा में। और घटना का घटित होना कहाँ पे जरूरी है? जैसे इसके अलग जो टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, जैसे एक्सीडेंटल, यहाँ पे यदि उसकी कार का एक्सीडेंटली नहीं होता और उसका 15,000 रुपये का खर्चा नहीं आता तो उसको इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी पैसा नहीं देती। ठीक है, पर यदि घटना घटित हो गई है तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी हो गई, लायबिलिटी हो गई कि वह उस की 2.5 लाख तक का जो भी उसमें नुकसान होता है वह नुकसान मिस्टर ए को करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली बात समझ में आ गई, घटना का घटित होना। इसके बाद है नेक्स्ट प्रीमियम का भुगतान, पे ऑफ प्रीमियम या पेमेंट ऑफ प्रीमियम। देखिए प्रीमियम जो मैंने आपको बताया वो किसके द्वारा चुकाया जा रहा है? तय इंश्योर्ड के द्वारा, यानी मिस्टर ए के द्वारा।
तो यहाँ ये भी ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के द्वारा इंश्योरेंस की राशि चुकाई जानी चाहिए। यदि वह किसी भी प्रकार से इंश्योरेंस की राशि को चुकाने में देर करता है या वह नहीं चुका पाता है, ठीक है, तो उसके इंश्योरेंस का जो यानी जो पॉलिसी है उसको वो समाप्त कर सकते हैं। कौन? इंश्योरर, ठीक है, यानी जो कंपनी होती है वो। और इसके बाद इसका जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इसके विभिन्न प्रकार, वेरियस टाइप्स। अब बीमा के कौन कौन से प्रकार हो गए? जैसे लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये जीवन बीमा, फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा, चोरी का बीमा, थेफ्ट इंश्योरेंस, ठीक है, समुद्री बीमा, मराइन इंश्योरेंस, ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस, और न जाने कहाँ कितने तरह के इंश्योरेंस अब आ गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको इसकी विशेषताएं भी अब तक समझ में आ चुकी होगी। ये विशेषताएं इसकी मीनिंग से समझ में आ जाती है, निकलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है क्या? बीमा के कार्य। अब बीमा की क्या क्या कार्य हैं देखिए। फर्स्ट इसका बीमा का जो कार्य है वो है निश्चितता प्रदान करना, यानी अब निश्चितता यानी एश्योरिटी। अब बीमा क्या दे रहा है आपको? निश्चितता। अब निश्चितता किस चीज़ की आ रही है? कि घटना के घटित होने के पश्चात जो भी इंश्योर व्यक्ति है यानी बीमाधारी है, उसको घटना से के पॉलिसी के द्वारा जो भी उनके डिसाइड होता है उतनी राशि का या उसको घटना को घटित होने की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करने का वचन देना निश्चित है, ठीक है। आगे समझे? मतलब कि बीमा इन अनिश्चितताओं को दूर करता है कि जो बीमाकर्ता को जो हानि हो रही है कि वो उसको वो राशि प्राप्त होगी ही होगी, ठीक है। और इसके बदले में वो क्या ले रहे हैं? प्रीमियम। क्या लेता है वो? प्रीमियम। आगे समझ में? यानी घटना के घटित होने पर पीड़ित पक्षकार को एक निश्चित प्रीमियम के चुकाए जाने के पश्चात क्या दिया जाता है? निश्चितता। निश्चितता किसकी? उसको राशि चुका, उसको उसकी घटना का हट जाना या कंपनसेशन या जो एक जो राशि पॉलिसी की तहत डिसाइड हुई है उतनी राशि उसको चुकाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये बीमा का प्रमुख कार्य हो गया। इसके बाद है सुरक्षा। अब यहाँ सुरक्षा भी क्या है? बीमा का सिक्योरिटी, वो बीमा का एक प्रमुख कार्य है। कैसे? कि हानि के जो भी संभावित अवसर है से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा किसी जोखिम अथवा घटना को रोक नहीं सकता, लेकिन इससे होने वाली हानि की पूर्ति कर सकता है। देखिए, आप भी जानते हो कि जो एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ उसे रोका नहीं जा सकता। ये बीमा कंपनी भी जानती है और बीमा करने वाला भी जानता है, ठीक है। परंतु जो यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट होने के बाद में जो घटना के यानी घटित होने के बाद में जो नुकसान है, ठीक है, उस नुकसान से सुरक्षा जरूर दी जा सकती है। जैसे यहाँ पे जब मिस्टर ए की कार जब एक्सीडेंट हो गई थी तो उसके बाद में उसको 15,000 का नुकसान हुआ था। उसके द्वारा जो प्रीमियम 3,000 रुपये जो भी है स्कीम क्वार्टरली, मंथली या हाफली, ईयरली जो भी है उसके तहत जो चुकाया जा रहा था, तो एक्चुअल में उसको फ़ायदा हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको 15,000 रुपये तो किसके द्वारा मिल गए? इंश्योरेंस कंपनी के। तो उसका तो कुछ खर्चा नहीं हुआ, केवल एक प्रीमियम चुकाने के फ़ायदे से। तो यहाँ पे जो है बीमा कंपनी घटना को रोक तो नहीं सकती, परंतु उस घटना के घटित होने पर उसको सुरक्षा या सिक्योरिटी जरूर प्रदान कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है जोखिम से को बांटना, रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क को बांटना कैसे, कि बाकायदा आपके द्वारा, मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी है यही OBC, ओरिएंटल है ना, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC, इसके अंतर्गत केवल एक व्यक्ति तो बीमा करवाएगा नहीं, कई व्यक्ति होते हैं 1 2 3 यानी ABCDEFGH पूरे इतने सारे व्यक्ति होंगे जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का एक अपन एवरेज माने यदि वो 1,000 रुपीज़ भी इंश्योरेंस करवाता है तो यहाँ पे हम लोग मानते हैं कम से कम 25 व्यक्ति हैं जो महीने के 25,000 रुपीज़ जो है इंश्योरेंस के दे रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या A to Z जितने भी व्यक्ति हैं इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो क्या उनका साल भर में सभी के गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। हो सकता है 1, हो सकता है 5, हो सकता है 10, हो सकता है 3, हो सकता है 8, हो सकता है 11, 15, 20, ठीक है। लेकिन सभी व्यक्तियों का एक साथ इंश्योरेंस घटना का यानी एक्सीडेंट होना मुश्किल है। तो इन व्यक्तियों के द्वारा जो हर महीने जो जमा राशि थी 25,000, वो जिन व्यक्तियों का एक्सीडेंट हुआ है या जिनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है
तो केवल उन्हें ही तो चुकाना है। तो एक व्यक्ति का पैसा किसके काम आया? सबके काम आया, ठीक है। एक का पैसा सबके काम आया और सबका पैसा किसी एक के काम आ गया, इसलिए जो जोखिम है उसको बांट दिया जाता है, ठीक है। आ गया समझ में आपको? अब नेक्स्ट है पूंजी निर्माण में सहायक। क्या मतलब हुआ कि बीमा कंपनी क्या करती है कि बीमा जो प्रीमियम के रूप में जो राशि जमा होती है बीमा कंपनी के पास में, वह क्या करती है, इस राशि को एक पर्टिकुलर फंड बना के, एक कोष बनाकर उसे विभिन्न जो योजनाओं में, यानी विभिन्न जो आप कह सकते हो प्रोग्राम चलते हैं, प्लानिंग्स चलती हैं, उनके अंदर वो क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है, विनियोग कर देता है, जिससे क्या होती है, उसको इनकम भी होती है और देश का विकास भी होता है, देश में भी जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के जो है बीमा क्या करता है, एक तरह से कैपिटल फॉर्मेशन का काम भी करता है। तो अभी हमने आपके सामने इसके मीनिंग, इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके कार्य और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं अभी आपके सामने सारी क्लियर हो चुकी है। अब आने वाले मेरे कम से कम 1 या 2 से 3 वीडियो के अंदर आपको सिर्फ इंश्योरेंस के इसके फंक्शंस, इसके टाइप्स वही बताए जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग इसको वापस अपनी बुक्स में एक बार पढ़ें और इसको समझें, काफ़ी इजी टॉपिक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।